फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली। पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया और जहां कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न है मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है, दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। 100% है। मैंने कल भी बोला है कि अगर कोई हमला होता है, सुव्यवस्था बिगड़ती है, तो उसका पूरा इल्जाम और पूरी बोलते हैं ना जो मास्टर प्लानिंग, काम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ किस पे हमला करना है, किसको अंदर डालना है, किसको मर्डर केस में डालना है, किसको हाफ मर्डर में डालना है, किसको कौन सी गुना में डालना है, बस वही प्लानिंग करने के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र में रह गए, बाकी तो कोई काम करना नहीं है। जिस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हम लोग मातोश्री जाने वाले थे, अभी घर से बाहर निकल के हम शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के, आज शनिवार है और शनिवार के माध्यम से आज हनुमान जी का दिन है, बजरंगबली का दिन है, मारुती रायांचा दिवस है आणि या दिवशी खऱ्या अर्थानं इस वजह से हम लोग जब निकल रहे हैं तो हमको यहाँ पे रोका जा रहा है और यहाँ पे रोक के पूरी पुलिस हमारे दरवाजे पे खड़ी है, बाहर निकलने नहीं दे रही है। और मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना और बजरंगबली का, श्री राम भगवंत का नाम लेने के लिए अगर यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की परमिशन लेना पड़ता, यहाँ पे अगर हमको जाने के लिए उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से रोका जाता है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था ये राज्य के मुख्यमंत्री बिगाड़ रहे। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, जो बाला साहब के सैनिक नहीं है, बाला साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। ये पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है और हमारे घर में घुस के हमारे गेट को लात मार रहे, हमारे अंदर घुस के, हमारे घर में घुस के हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार और खासदार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता महाराष्ट्र की कैसी सुरक्षित रहेंगी, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। बजरंगबली हमारे शरीर में, हमारे खून में, श्री राम भगवंत के विचार हमारे शरीर में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे रोकने की ताकत उनमें है तो वो पुलिस का उपयोग करके हमें रोकने की ताकत यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है, यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए है और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके लिए हम जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, हमको रोका गया। तो राणा दंपति को आप सुन रहे थे, अपने निवास स्थान पर हैं, पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, मातोश्री भी जाएंगे। बहरहाल मातोश्री के बाहर जी न्यूज संवाददाता येशा कोटक ने अनिल देसाई से खास बातचीत की। आप सांसद आइए तो डर है, डर केवल शिवसेना का ही, बाकी किसी का महाराष्ट्र और मुंबई में डर नहीं, डर केवल शिवसेना का ही। और वे डर होना चाहिए जो आप लोग आज देख रहे हैं उनको। आप बताइए क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पे बताया तो उनको घर में पढ़ने से किसने रोका है? उसको घर में पढ़ने से किसी ने नहीं रोका है। वो तो स्टंट करने का जब उन्होंने नाटक किया तो हमने उनको यहाँ तक लेना है, यहाँ से आके तो पढ़ो, तुम्हारे घर के नीचे तो आके पढ़ो, घर के अंदर पढ़ा है। सारे शिव सैनिक तुमको यहाँ पे पठन करने के लिए आए तो उनके साथ में बैठ के पठन तो करो, वहां तक जाने की जरूरत क्या है? आप छठे माले से लिफ्ट से नीचे तो आ जाओ। आप कब तक रुकने वाले हैं शिवसेना? डेफिनेटली उनका हनुमान चालीसा या अभी प्रसाद लेने को आएंगे
हम प्रसाद देने के बाद ही जाएंगे ना। अभी पठन किया तो उन्हें नीचे आके प्रसाद लेना चाहिए। हम हमारे घर में बैठे, वो बाहर से आए तो हमारे घर में हम बैठे ही रहेंगे ना। हम क्यों जाएंगे हमारा घर छोड़? क्या उनकी जीत मानते हैं, अपनी जीत मानते हैं कि उन्होंने हनुमान चालीसा तो पढ़ी? जीत सोशल मीडिया पे तो घर में कोई भी पढ़ सकता है। हम हिंदू है, हम भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। क्या वजह? दूसरे के घर में जाके पढ़ना ये धर्म में लिखा है। क्या वजह लगती है कि मातोश्री के सामने उन्होंने बोला कि हम हनुमान चालीसा? वो आपको पता है ना पब्लिसिटी के कितने भूखे हैं वो। शिवसेना को टारगेट करके उनको पब्लिसिटी चाहिए थी, जो वो कर रहे। आपको पता ही है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि दोनों जो है दाम्पत्य वो हाँ कलाकार है, वो कलाकारी करते रहते हैं पब्लिसिटी के लिए। और जी मीडिया संवाददाता नीलेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ नवनीत राणा के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। नीलेश, हमने सुना किस तरीके से राणा दंपत्ति सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, साफ तौर पर कह रही है कि सरकार के कहने पर ही शिव सैनिक उनके घर की दहलीज तक पहुंच गए और उनकी जान को खतरा है। लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करने मातोश्री जरूर जाएंगे। जी बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि कल भी जब राणा दंपत्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तब भी उनका यही था कि उनका यही कहना था और सीधे तौर पे उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधा था और कहा था कि ये अब वो शिवसेना नहीं रही है जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी। अब इसकी विचारधारा बदल गई है। जो लोग हैं वो अब राम भक्त नहीं है, वो हिंदू भक्त नहीं है। और जो बाला साहब ठाकरे अगर आज जिंदा होते तो शायद वो भी जो तस्वीरें उसे देख के नाराज होते। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें फिर से दिखा दूं। ये नवनीत राणा के घर के ठीक बाहर की स्थिति है, जहां शिव सैनिक जो है वो एक बार फिर से उग्र होते नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही जो आला अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो भी नवनीत राणा के घर के अंदर पहुंचे और हमने देखा कि अभी नवनीत राणा का जो अपने घर से उन्होंने वीडियो शेयर किया है और अपने घर में वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि 9 बजे वो अपने घर से निकलेंगे, लेकिन 9:30 बजे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक वो घर के बाहर नहीं निकली हैं। लेकिन जो सैनिक हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और उनके इंतजार में यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लाउड स्पीकर से जो पूरा विवाद था वो शुरू हुआ था। उसके बाद से धीरे धीरे जो राजनीतिकरण हो रहा है वो हम लगातार देखते आए हैं। अब शिवसेना की छवि जो है उसको लेकर काफी ज्यादा जो है वो सवाल उठते रहे हैं। कल भी राणा दंपत्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसी मुद्दे को उछाला था और उनका कहना था कि अब से कुछ समय पहले अगर यही तस्वीरें होती तो क्या बाला साहब ठाकरे ऐसी चीजों को देखकर खुश होते? क्या उद्धव ठाकरे हैं, क्या वो सीएम कहलाने लायक है? क्योंकि शिवसेना जो है वो अपनी धर्म को लेकर काफी ज्यादा मुखर रही है। खुद बाला साहब ठाकरे जो है वो अपने धर्म को लेकर काफी ज्यादा मुखर रहे हैं। लेकिन अब जो शिवसेना हमें देखने मिल रही है वो काफी ज्यादा परिवर्तित हो गई है। अब महज सत्ता के लालच में उसने अपनी जो आइडियोलॉजी थी उससे समझौता कर लिया है। आप देख पाएंगे जो शिवसैनिक हैं अब से थोड़ी पहले शांत हुए थे, लेकिन अब फिर एक बार जो है वो उग्र हो गए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उनके अंदर का जो जोश है, जो उग्र है, वो और बढ़ता जा रहा है। उनका जो बिल्कुल नीलेश, और बढ़ती जा रही है। सत्ता के प्रलोभन में जो आइडियोलॉजी के साथ समझौता हो रहा है उसका जिक्र बार बार नवनीत राणा, रवि राणा कर रहे हैं। किस तरीके से उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको जबरन रोका जा रहा है, लेकिन वो जाकर रहेंगे और पाठ हनुमान चालीसा का कर रहेंगे। हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। 2 बड़ी तस्वीरें भी आपके सामने। एक राणा दंपति जो कि खार में रहते हैं मुंबई के, और साथ ही साथ आपको मातोश्री की भी लाइव विजुअल दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में दोनों ही तरफ शिव सैनिकों का हुजूम डटा हुआ है, बना हुआ है। येशा कोटक वहां से रिपोर्ट करिए। इस बीच आपको हम सुनवाएंगे एक बार फिर से किस तरीके से नवनीत राणा खुलकर बाहर आई और कई सारे आरोप लगाए गए शिवसेना पर, शिव सैनिकों पर। भी परेशान ये डिपार्टमेंट के वजह से आज होना पड़ रहा है कि अंदर घुसने तक ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और किसके आदेश पे ये डिपार्टमेंट चल रहा है। जिस तरीके से लोगों का और हमला करने की जिस तरीके से वो प्रयत्न कर रहे हैं कि कल भी उन्होंने यही बोला, 2 शब्द बोले मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री जो 2 साल 2.5 साल से काम पे ही गए नहीं है। जो बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में एक मन है, बहुत ज्यादा अच्छी मराठी मुझे आती नहीं, पर जितनी मराठी मुझे आती है, बिन कामे पूर्ण पगारी, या पद्धति से जो मुख्यमंत्री हमारे काम कुछ नहीं पर पगार पूरा लिया मुख्यमंत्री का पिछले 2-2.5 सालों से, और काम एक बार भी मंत्रालय वो गए नहीं है। पर सिर्फ कल पूरी फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली,
पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया। और जब जहां कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न है मेरा इनसे। तो राणा दंपत्ति यहां साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कि ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, शिव सैनिकों को उकसाया गया है, शिव सैनिकों को कहा गया है कि राणा दंपत्ति के खिलाफ उग्र तेवर अपनाए। और कुछ वैसी ही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। मातोश्री के बाहर की भी तस्वीरें येशा आपको दिखा रही हैं। जी मीडिया संवाददाता येशा मातोश्री के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ ही नीलेश आपको नवनीत राणा के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और स्थिति इस वक्त मुंबई में बेहद तनावपूर्ण। तो आज की दो बड़ी तस्वीरें हनुमान चालीसा के नाम पर जो रण छिड़ा हुआ है उसकी दो तस्वीरें हैं। मातोश्री की बाहर से तस्वीर आपके सामने, यहां पर भी शिव सैनिकों का हुजूम और जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनका हेवी डिप्लॉयमेंट हम देख पा रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। और दूसरी बड़ी तस्वीर राणा दंपति के घर के बाहर की, किस तरीके से हेवी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वहां पर है, रोकने के लिए उनको जबरन कोशिशें हो रही हैं। राणा दंपति मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी है शिवसेना की उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जबरन रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन जाएंगे भी और पाठ भी करेंगे, रोक सके तो रोक ले। ये लगातार अपनी बात पर कायम राणा दंपति। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक नीलेश शुक्ला एक तरफ से है हमारे साथ नवनीत राणा के घर के बाहर से, और मातोश्री से ये शाकोट। और इस पूरी आर पार की स्थिति पर अनिल देसाई का क्या कहना है आपको वो सुनाते हैं। हम अनिल देसाई से बात करेंगे और समझेंगे। सर ये बताइए कि कल सुबह से जो है यहाँ शिव सैनिक जमा है, इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? कल सीएम ने खुद कहा था कि ये वापस चले जाओ, कोई उन तक पहुँचने की कोशिश नहीं कर पाए। आप जिन्होंने ये किया है, वी हैव नॉट, यहाँ पे जो शिव सैनिक आए हुए हैं वो बस इसी के लिए किसी ने हनुमान चालीसा का पठन यहाँ पे करना है। ये शिवसेना का मंदिर है मातोश्री, यहाँ पे हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, वहाँ पे वो उनका निवास स्थान है। तो वहाँ पे आने की बात करते हैं। और अगर हिंदू धर्म के कुछ रिवाज सीखना कोई चाहता होगा हनुमान चालीसा, तो उसको सिखाने के लिए यहाँ पे तो वी आर नॉट बॉदर्ड कि यहाँ पे हमने ये नहीं किया है, उन्होंने किया। सर हम देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है काफी गरमा रहा है महाराष्ट्र में, तो उसके चले क्योंकि आपकी पार्टी यहाँ महाराष्ट्र में पावर में, तो क्या कुछ इंस्ट्रक्शन लिए जाएंगे? हमने देखा था कि दिलीप वलसे पाटिल जी ने खुद कहा था कि ये जो लाउड स्पीकर, सर दिलीप वलसे पाटिल जी ने खुद कहा था कि लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिए जाएंगे महाराष्ट्र में, कुछ उस पर डिसीजन लिया जाएगा। जरूर उसके बारे में। और ये जो मुद्दा अब जिस तरह से आया है, देखिए ये एक इस प्लान स्ट्रेटेजी ऑफ अपोजिशन के जहाँ पे उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2-2.5 सालों में 100 बार के ऊपर 100 बार उन्होंने कहा होगा या उससे ज़्यादा ही कहा होगा ये सरकार गिर जाएगी, ये सरकार में कोई ये नहीं है। तो जहाँ पे विकास के मुद्दे पर, जहाँ पे जो बातें लोगों को ठीक से समझ आती है, महाराष्ट्र के लोगों को हर तबके में हर स्टेप पे उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। महाराष्ट्र अच्छी तरह से काम कर रहा है, महाविकास आघाड़ी की सरकार उद्धव जी के नेतृत्व में अच्छी तरह से काम कर रही है। बड़े संकट आए, उन संकटों पे उन्होंने संकटों के संकट पार करके अच्छी तरह से लोगों को संभाला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.